डायगोनल सम। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक रिप्रेजेंट करता हूँ एरे। यहाँ पे 4x4 का एरे दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये हो जाएगा i इक्वल टू 0 1 2 3। ये हो जाएगा j इक्वल टू 0 1 2 3। तो मुझे डायगोनल का सम चाहिए, तो इसका डायगोनल, पहला डायगोनल क्या हो गया, ये हो गया। दूसरा डायगोनल क्या हो गया, ये हो गया। तो मुझे इन डायगोनल का सम चाहिए। तो अगर मैं इस डायगोनल की बात करूँ तो 1 + 6 + 11 + 16। अगर मैं इस वाले डायगोनल की बात करूँ तो 4 + 7 + 10 + 13। इसको अगर मैं ऐड करूँ 7 + 11 18 18 16 34। इसी तरह से 11 + 10 11 10 21 और 13 34। तो दोनों को ऐड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा 68। तो हमारा जो आउटपुट है वो 68 आ रहा है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ डायगोनल का क्या करना है, सम निकालना है। तो काफ़ी ईजी होता है। जैसे डायगोनल, मैं इसकी अगर इंडेक्स की बात करूँ तो ये क्या है, 0, 0। इसके इंडेक्स की बात करूँ तो 1, 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, 3। इस तरह इस इंडेक्स की बात करूँ तो 0, 4। ये इंडेक्स की बात करूँ तो 1, 3। ये इंडेक्स की बात करूँ तो 2, 1। यहाँ क्या हो जाएगा, 4, 3, 0। तो डायगोनल के इंडेक्स में एक चीज़ हमें मिल रहा है। पहली चीज़ तो आई और जे की वैल्यू सेम है, मतलब जहाँ जहाँ आई और जे की वैल्यू सेम है वो एक डायगोनल है। तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा लेफ्ट टू लेफ्ट डायगोनल, इसको मैं बोल देता हूँ लेफ्ट डायगोनल, इसको राइट डायगोनल। तो लेफ्ट डायगोनल के लिए मेरा क्या होना चाहिए, मेरे मेरे पास क्या होना चाहिए, आई इक्वल टू जे होना चाहिए। इसी तरह से अगर मैं राइट डायगोनल की बात करूँ तो 0, 4 1, 3 2, 1 3, 0। इसमें मैं एक चीज़ कॉमन देख रहा हूँ कि इनको मैं अगर ऐड करूँ ना तो दोनों, अगर इनको ऐड करूँ तो सबका सम क्या आ रहा है, एक्चुअली 0, 3 होगा, ये 1, 2 होगा और ये 2, 1 होगा। कि ये 0 से 3 तक जाता है। तो अगर मैं सबको ऐड करूँ तो सबका जो सम आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। तो मुझे पहला केस क्या मिला, डायगोनल के लिए जो लेफ्ट डायगोनल उसके लिए आई इक्वल टू 0 होगा। जो राइट डायगोनल होगा उसके लिए क्या होना चाहिए, आई प्लस जे की वैल्यू 3 मतलब क्या है, अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूँ तो ये 4 × 4 मैट्रिक्स है। इसका जो मैट्रिक्स और लेंथ होगा वो कितना होगा, 4 होगा। तो मैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स डॉट लेंथ -1 होना चाहिए, दूसरा कंडीशन। अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तो डायगोनल है लेफ्ट डायगोनल, अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तो राइट डायगोनल है। तो इन दोनों कंडीशन, जैसे ही ये दोनों कंडीशन फॉलो करेंगे, हमें क्या कर देना, उसको जस्ट सम कर देना और कुछ नहीं करना। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक हम क्या कर सकते हैं, फॉर लूप यूज कर सकते हैं। i इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, i लेस देन ऐड डॉट लेंथ -1 तक, ऐड डॉट लेंथ तक जाएगा। फिर दूसरा फॉर लूप यूज करेंगे जो j इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, फिर वो यहाँ पे ऐड नहीं मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स डॉट लेंथ, तो यहाँ मैट्रिक्स 0 डॉट लेंथ हो जाएगा, वो -1 तक जाएगा। और फिर उसके बाद क्या कर देंगे, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। इफ अगर हमारा कंडीशन i इक्वल टू j तो सम कर दो, और अगर i इक्वल टू j इक्वल टू मैट्रिक्स डॉट लेंथ -1 है तो j कर दो। तो ऊपर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्लोबली सम इक्वल टू 0 कर देंगे, और जैसे ये दोनों कंडीशन मिलेंगे उसको हम लोग ऐड करते जाएंगे। इस पर एक बार देख लेते हैं कोडिंग में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, दो फॉर लूप चलाना है, i इक्वल टू 0 से i लेस देन मैट्रिक्स डॉट लेंथ तक। फिर एक फॉर लूप चलाना है j इक्वल टू 0 से j लेस देन मैट्रिक्स 0 डॉट लेंथ तक। फिर पहला कंडीशन, हमें डायगोनल कब मिलेगा, जब हमारा i का वैल्यू j के बराबर हो। तो हम क्या कर देंगे, सम इक्वल टू सम प्लस एर मैट्रिक्स i j। इसी तरह से एलसिफ लगाएंगे, दूसरा कंडीशन, इफ i प्लस j इक्वल टू मैट्रिक्स डॉट लेंथ -1 हो। तो क्या कर देंगे, सम इक्वल टू सम प्लस मैट्रिक्स आई जे, इसको बंद कर देंगे। तो हमारे सम में स्टोर हो जाएगा क्या, लेफ्ट एंगल और राइट एंगल जितने भी वो ऐड होंगे वो सब में स्टोर हो जाएंगे, अब वो हम रिटर्न कर देंगे। तो ये हो गया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब मैं अगर सेकंड आउटपुट की बात करूं तो एक बार सेकंड आउटपुट को विजुलाइज कर लेते हैं। सेकंड आउटपुट में क्या है, ये 3 by 3 का मैट्रिक्स है। पहली चीज कंडीशन ये होनी चाहिए, हम डायगोनल तभी निकाल सकते हैं जब हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके रोज एंड कॉलम सेम होते हैं। अब मान लो मैंने 4 by 3 का किया, 4 by 3 का मतलब 4 रो है, 3 कॉलम है।
तो क्या इसका डायगोनल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा डायगोनल। डायगोनल तो डायगोनल होने के लिए हमें क्या चाहिए? पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ये हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये भी मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है 4x4 का, ये 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो रोज एंड कॉलम की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। मतलब रोज की और कॉलम की क्या वैल्यू सेम होनी चाहिए। एम इंटू एन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एम की एम इज इक्वल टू एन होना चाहिए। ये अगर कंडीशन फॉलो करता है तभी हम डायगोनल सम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 0 1 2 है, 3 4 5 है, 6 7 8 है। तो इसका डायगोनल ये आया, इसका डायगोनल ये आया। अगर हम लेफ्ट डायगोनल की बात करें तो 0 + 4 + 8 12 आ जाएगा। राइट डायगोनल की बात करें तो 2 + 4 + 6 10 12 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखने वाली ये है कि यहाँ पे 4 रिपीट हो रहा है, क्योंकि ये लेफ्ट राइट डायगोनल में भी आ रहा है और ये राइट डायगोनल में भी आ रहा है। तो जब भी हम इनका ऐड करेंगे उसमें से मुझे -4 करना पड़ेगा, तब मुझे आउटपुट मिलेगा। यहाँ पे मुझे -20 मिल रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने -4 किया, क्योंकि ये दोनों लेफ्ट और राइट में आ रहा है। और ये तब होगा जब हमारा m n कोई ऑड नंबर हो, 3 × 3 हो, 5 × 5 हो, 7 × 7। अगर ऑड नंबर का कोई मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? वहां पे वैल्यू डायगोनल में रिपीट हो जाएगी एक टाइम पे। तो रिपीट होने के लिए तो यहाँ पे इसीलिए मैंने क्या किया है कि 2 कंडीशन लगाई। अगर i = j हो जाए, एल्स इफ i + j ऐड मैट्रिक्स डॉट लेंथ -1। तो क्या होगा कि अगर ये लेफ्ट डायगोनल में जा रहा है, क्योंकि ये चेक कर रहा है, पहले पहले क्या करेगा? पहले i = 0 पे जाएगा। तो 0 पे पहले इसको चेक किया, क्या चेक किया? i = j है, हाँ है, इसको प्लस कर दो, प्लस हो गया। इस पे गया, कुछ नहीं मिला, इस पे मिला, इस पे एल्स इफ कंडीशन चल जाएगा। फिर इस पे जाएगा, कोई नहीं चलेगा। फिर इस पे देखो, इस पे क्या होगा? ये तो पहला ही वाला मेरा कंडीशन चल जाएगा, i = j। तो ये एल्स पार्ट में नहीं आएगा, एल्स इफ पार्ट में नहीं आएगा। अब एल्स इफ पार्ट में नहीं आएगा तो मतलब ये कितने बार काउंट होगा? केवल एक ही बार काउंट होगा। तो इसीलिए यहाँ पे फायदा होगा कि यहाँ पे क्या एल्सिफ यूज कर रहे हैं। एल्सिफ यूज करने का मतलब क्या है कि अगर इफ चल गया तो एल्सिफ आएगा नहीं। मतलब ये क्या होगा? ये हमारा 4 एक ही टाइम काउंट होगा, 2 टाइम काउंट नहीं होगा। तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। वैसे कोई मैटर नहीं करेगा इसमें, क्योंकि हमने एल्सिफ यूज किया तो ये चलेगा एक ही बार। लेकिन एज अगर प्रॉब्लम नहीं देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें एक चीज मिल रहा है कि ये रिपीट हो रहा है दोनों डायगोनल में। इसीलिए मैंने अगर इफ चल गया तो एल्सिफ में नहीं जाएगा, तो ये एक ही बार काउंट होगा और हमारा जो सम होगा उसमें एक ही बार उसका जो सम होगा वो स्टोर होगा। मतलब दोबारा 4 + 4 नहीं होगा, क्योंकि एक ही कंडीशन चल जाएगा। तो अब इसको हम लोग इसको कोड में करके देखते हैं। तो यहाँ पे वही मैंने मैट्रिक्स लिया है। पहले मैंने आई वाला मैट्रिक्स, फिर जे वाला मैट्रिक्स चलाया। इफ आई = j तो सम कर दो, और इफ एल्स इफ अगर i + j = मैट्रिक्स डॉट लेंथ -1 है तो इसको सम कर दो, और जो भी सम में स्टोर हो जाएगा फाइनली वो रिटर्न कर देगा। इसको मैं एक बार रन करके देखता हूँ। तो आउटपुट मेरा आना चाहिए 68 इस वैल्यू के लिए। अब मैं अगर सेकेंड वाला लूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बार मैं ये वाला भी रन करके देखता हूँ। पहले तो 0, 1, 2 3, 4, 5 6, 7, 8। तो अब कितना वैल्यू आना चाहिए? 20। तो यहाँ पे 20 वैल्यू आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप यूज हुआ है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ n²। थैंक